गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिश। स्वागत है आपको ऑनलाइन फिश ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेली बेसिस पे देखते हैं 11 बजे आपके लिए मैथ के क्वेश्चन जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के अभी चल रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जो आपके अभी दो पेपर हुए हैं, एक तो आपका पटवारी का हुआ है और आपका आबकारी का हुआ है। ओके, तो आबकारी के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, पटवारी के भी लिए हुए हैं, उसके साथ साथ एसएससी के क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे, आरआरबी के भी मिलेंगे, जिनसे क्या है हम प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है हम करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। ओके, इस वीडियो में हमने लगभग जो है हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है। ओके, ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज के डाल दिए। इससे पहले कल भी मैंने जो है मध्य प्रदेश का जीके स्टार्ट कर दिया है। तो डेली बेसिस पे आपके लिए 5 या 6 बजे, ओके, 5 बजे या फिर 6 बजे जो है मध्य प्रदेश का जीके आएगा, उसे भी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ या किसी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगी। नोट्स भी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, हम नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको नोट्स का टॉपिक लिखना होगा कि कौन सा टॉपिक पे नोट्स चाहिए। और हाँ, एक चीज़, अगर एमपीपीएससी के नोट्स चाहिए किसी को, ओके, आपको किसके चाहिए? एमपीपीएससी के। ओके, ठीक है, एमपीपीएससी के नोट्स चाहिए तो एमपीपीएससी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट करना होगा तभी आपको मिल पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। देखिए, 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 2 तरीके से हमें करना नहीं है, क्वेश्चन को करना हमें एक ही तरीके से। अच्छा, चलिए एक चीज़ आपको मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लीजिए आपने बोला 2 साल और 3 साल, मुझे नहीं पता कि अभी जो है राशि कितनी है। ओके, और राशि निकालनी भी नहीं है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ रेट से मतलब है। किससे मतलब है? रेट से मतलब है, हमें दर निकालनी है। अच्छा, मैंने माना कोई राशि 2 वर्ष के लिए दी जाती है और कोई राशि जो है 3 वर्ष के लिए दी जाती है। ठीक है, 2 और 3 वर्ष के हम अभी समझा रहा हूँ इससे अभी। और हाँ, एक चीज़ मैंने बोली थी कि रेट, मान लीजिए आपको रेट जो है वो दी है 10%। 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ओके, क्या होता है? 1/10। यानी कोई राशि पहले वर्ष में 10 थी तो बढ़कर 11 हो गई, और उसी के बराबर अगले वर्ष में 10 थी तो 11 हो गई। ओके, यानी कि हमारी जो राशि है वो कितनी हो गई है? 100 हो गई है। और यहाँ से जो है हमारी कितनी हो गई? 121 हो गई। ये 121 क्या है आपका? यह आपका जो है अमाउंट है, यानी जो आपका आपका अमाउंट होता है। ओके, मिश्रधन कह सकते हैं हम इसे, तो मिश्रधन है। और ये 100 रुपये जो है वो क्या है आपका? ये मूलधन है। क्या है? मूलधन है। आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अगर मैं ये 100 का, ये 2 वर्ष दिए हैं, तो मैं इस 100 का अगर स्क्वायर करता हूँ और 121 का स्क्वायर करता हूँ, किसका? 121 का मैं स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो मुझे बाहर निकल कर कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, यहाँ से 11 मिलेगा। यानी कि मुझे ये दिख रहा है कि 10 रुपये पर 1 रुपये, 10 रुपये पर कितने? ये 10 रुपये हैं, उस पर 1 रुपये का मुझे ब्याज मिल रहा है। तो मेरा जो दर है या रेट है वो कितनी है? निकालने के लिए 100 का गुणा करूँगा यहाँ पर। ये कितना आ गया? 10% आ गया। रेट कितनी आ गई मेरी? 10% आ गई। ओके, कितनी आ गई मेरी रेट? 10% आ गई। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अभी बताने के लिए आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे जो है आप रेट निकाल सकते हैं। नहीं भी पता है तो, लेकिन हमें कैसे निकालना है वो भी समझ में आएगा, आगे समझिएगा। मान लीजिए 3 वर्ष दिए हुए हैं, तो कोई राशि 10 थी, 11 हो गई। अगले वर्ष की बात करें, 10 थी तो आपकी फिर से 11 हो गई। फिर तीसरे वर्ष की बात करें तो 10 थी, 11 हो गई। इसे ये कितना हो जाएगा? 1000 हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। अगर आपको 3 साल दिए हुए हैं, तो अगर आपको 3 साल दिए तो स्क्वायर, ओके, स्क्वायर का मतलब क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। और अगर 2 साल दिया है तो स्क्वायर रूट करेंगे। 1000 में से क्यूब रूट बाहर निकालेंगे तो आपका 10 बाहर निकलेगा। क्या निकला? 10 बाहर निकला। ओके, और ये निकलेगा आपका कितना भाई? ओके, 11 निकलेगा। तो आपने फिर से देखा कि 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपये मिल रहा है? 10 रुपये मिल रहा है। तो वही यहाँ पर आप बिल्कुल ये निकल के आ गया, क्या नहीं आ गया, कि आपका जो प्रति वर्ष रेट है, क्या है? जो प्रति वर्ष रेट है वो 10% है।
कितनी है? 10% है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, एक चीज़ और समझिएगा। अच्छा, मैंने ये बोला कि मैं कोई धनराशि देता हूँ, मैंने कोई धनराशि दी, मैंने आपको 100 रुपये दिए और वो जाकर 121 रुपये हो गए। 100 रुपये दिए और जाकर वो कितने हो गए? 121 रुपये हो गए। तो आप बहुत आराम से पता चला लेंगे कि भाई ये 121 रुपये हो गए, यानी कि 21 रुपये का क्या मिला? ब्याज मिला। अब ये 21 रुपये का ब्याज मिला, ये कितनी रेट पे मिला, कितने वर्ष में मिला? अब इन दोनों में से एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कितने वर्ष में मिला या तो वो पता होना चाहिए, कितने रेट में मिला या तो वो पता होना चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज़ पता है हमें तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे ऐसे बोला है कि ये 100 रुपये जो है, 121 रुपये जो है आपके 2 वर्ष में जो है बढ़ गए हैं, 2 वर्ष में बढ़ गए हैं। ओके, कितने वर्ष में बढ़ गए? 2 वर्ष में बढ़ गए हैं। यानी कि आपको जो रुपए हैं, मतलब 21 रुपये, 100 रुपये पे 21 रुपये, पहले वर्ष में कुछ रुपए मिले होंगे, दूसरे वर्ष में कुछ रुपए मिले होंगे। ठीक है, इसी प्रकार की चीज़ है। तो अब आगे जो है क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से। जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है पढ़िएगा, अब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है, तो दर क्या है, रेट क्या है? अब समझिएगा, मैंने माना कोई राशि थी मेरे 1 रुपये थी। देखिए आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, 100 मान लेते हैं, कोई ये सोचता है कि यार इसका ही हम जो है क्या मान लेते हैं, डिविजिबिलिटी, मतलब इससे डिवाइड हो जाए वो मान। नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ से 1 मानना है। कोई 1 रुपये था और बढ़कर 1.69 गुना हो गया। 1 रुपये का 1.69 गुना आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि भैया 2 रुपये थे मेरे पास और 2 रुपये का आप 1.69 गुना निकालेंगे, तो आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपको ये 1 लिखना है। 1 का 1.69 में करेंगे 1 2, तो आपका ये आएगा। अगर पॉइंट हटाता हूँ मैं यहाँ से तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये 2 जीरो यहाँ पर देखिए तिरक गुणा में है, तो ये कहाँ पर जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि ये कितना है? ये आपका यहाँ से हटाएंगे तो ये 100 लग जाएगा। ठीक है, तो कोई 100 रुपये थे मेरे पास, कितने थे? कोई 100 रुपये थे मेरे पास। ओके, कितने थे? अब ये कोई 100 रुपये थे मेरे पास, बढ़कर 2 वर्ष में बढ़कर मेरे पास 169 हो गए, 169 हो गए। कितने हो गए? 169, 169 हो गए। 2 वर्ष की बात हो रही है तो 100 का अंडर रूट कर दीजिए। ओके, इसका भी अंडर रूट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि अंडर रूट से अगर 100 को बाहर निकालेंगे 10 बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकालेंगे 13 बाहर निकलेगा। आपको पता चल गया कि मैंने 10 रुपये दिए थे, वो 2 वर्ष में मैंने कोई 10 रुपये दिए थे, वो 10 रुपये जो है 2 वर्षों में सर ब्याज जो है वो मिला। कितना मिला? 3 रुपये मुझे ब्याज मिला। क्या रुपया मिला? 3 रुपये मुझे ब्याज मिला। कितने रुपए पे 3 रुपये मिला? 10 रुपये पे मुझे 3 रुपये ब्याज मिला। और प्रति वर्ष की बात हो रही है तो हम परसेंटेज की रेट की बात हो रही है, तो परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इससे 100 काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30%। क्या आएगा? 30%, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? 30% ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के लिए हैं और 3 टाइप के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, प्रति वर्ष जो है दर जो है क्या होगी, रेट क्या होगी, हर साल जो लगने वाली रेट है वह क्या होगी। याद रखें कि यहाँ पर रेट जो होगी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष जो है कैसी होगी? समान होगी। जब लिखा नहीं है कि समान है, ओके, तो वो समान ही होगी। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार समान ही, बिल्कुल समान होगी। ओके, अब क्या बोला है? कोई 1 रुपये था, मैंने क्या बताया था? कुछ भी नहीं करना है। कोई 1 रुपये था, बढ़कर 1.44 हो जाता है या गुना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट हटाऊँगा, 2 जीरो लगाऊंगा, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया? 100 रुपये थे और कितने बन गए? 144 रुपये बन गए। कितने वर्ष में बने? 2 वर्ष में बने। कितने वर्ष में बने? 2 वर्ष में बने। और कितने रुपए का मुझे ब्याज मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला।
तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ रेट से मतलब है। तो 2 वर्ष में मिला, ओके, तो 100 का अंडर रूट कर दीजिए, ओके, इसका भी अंडर रूट कर दीजिए। आप देखेंगे इससे 10 बार आएगा, इससे 12 बार आएगा, ओके, ये रेशो में ध्यान रखेंगे। इससे आपको कितना ब्याज मिला, यहाँ पर 2 रुपये मिला। देखिए यहाँ पर अगर आप ब्याज निकालते, इस जगह पर ब्याज निकालते तो आपको दिक्कत क्या होती कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है बन जाता। रेट निकालते तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता, लेकिन हम इसे ईजी करने के लिए इस फ्रैक्शन को कम कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हमने निकाला, कितना रुपये मिले, 10 रुपये पर 2 रुपये का हमें ब्याज मिल गया। रेट निकालनी है, ओके, तो 100 से गुणा कर दिए, 0 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 20%। कितनी रेट आ गई, 20% की रेट पर हमें कोई भी धनराशि है 2 वर्षों में अपने आप की 1.44 गुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.5 गुना हो जाता है तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। अब मैंने क्या बोला, देखिए मैंने हमेशा बोला था कि भैया ध्यान रखेंगे, देखिए 2.25 दिया है, हटाऊंगा 0, यहाँ पर लगाऊंगा 100, यहाँ पर 1 था तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लिखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, ओके। तो ये 225 हो गया। 2 वर्ष के लिए दे रहा हूँ तो अंडर रूट लगाऊंगा, ओके, इस पर भी अंडर रूट लगाऊंगा 225। अब आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट। 10 का तो सभी को याद होता है, ओके, 100 का 1000 का सभी को याद होता है, ये 10 होता है। यहाँ से निकालेंगे 225 का तो ये 15 होगा, ओके, 15 का स्क्वायर रूट 225, ओके, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। कितना रुपए हमें मिल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमें मिल रहे हैं 5 रुपये। कितने रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये पे 5 रुपये मिल रहे हैं, और रेट निकालनी है तो 100 का गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका 50%। क्या हो गया, 50% आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 50%। अच्छा 50% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 50% लिख लीजिएगा, ठीक है, इसमें 50% लिख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 64 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। अब आपको रुपए दिए हैं भाई, क्या दिया है, आपको रुपए दिए हैं डायरेक्ट, ओके। कोई धन है जो कि 27 रुपये था, पहले मैंने बोला कोई धन है जो 27 रुपये था, ओके। आपको निकालना है 3 वर्षों में, तो आपको रेट निकालना है। कोई 27 रुपये था, कितना हो गया, 64 हो गया। कितने वर्षों में हुआ, 3 वर्षों में हुआ। अब आपको अगर 3 वर्ष दिए हैं तो आपको क्यू रूट कर देना है। क्या कर देना है, 27 का क्यू रूट कर देना है, और यहाँ पर भी 64 का क्या कर देना है, क्यू रूट कर देना है, ओके। ये 64 का मैंने क्यू रूट कर दिया। 27 से बाहर निकलेंगे 3, ओके, यहाँ से बाहर निकलेंगे 4, ठीक है। तो कोई राशि 3 रुपये थी और बढ़कर कितनी हुई, 4 रुपये हो गई। तो 1 रुपये का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। कितने पर मिला, 3 रुपये पर 1 रुपये मिला, ओके, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा भाई, बहुत सिंपल, 33 सही 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन रहा आपका सी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन करने में। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार इसको कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, मैंने हमेशा बताया था, ये 72 रुपये है और इसे 98 रुपये है। ये किस में है, रेशो में। अभी स्टार्टिंग करी थी वीडियो तब बताए थे किस में होते हैं, रेशो में होते हैं। कितने वर्ष में बढ़ रहे हैं, 2 वर्ष में बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये अगर हम इसका 72 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भैया स्क्वायर रूट से बाहर तो आएगा ही नहीं 72, ना ही 98 आएगा। तो क्या करना है, इसको काट लीजिए, काट लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, ओके, 2 चौक 8, 2 नाम 18, काट लिया। काटा हमने तो हमें दिखा कि 36 आ गया, यहाँ पर आ गया 9। अगर इसका स्क्वायर रूट करता हूँ मैं, ये करता हूँ स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 7 आए। कोई धनराशि 6 रुपये थी, बढ़कर 7 हो गई, तो 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। हमें निकालना है रेट। 6 रुपये से 6 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या बोल सकते 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, ओके। तो रेट निकालनी है 100 रुपये का इंटू करेंगे
सॉरी 100 का इंटू करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 1/6% 1/6 क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, तो परसेंटेज में क्या होगी 16 ओके 16 सही 2/3% होगी। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया डी में, 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि कोई 1,02,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करिएगा। इसको कैसे करना है, बेहद ही ईजी है। कितना दिया है 1,02,400 रुपये दिए हैं, ओके, और आगे क्या दिए 1,45,800 रुपये दिए हैं। जो भी कट रहा है वो काट दीजिए, 00 से 00 उड़ा दी मैंने, ठीक है, 00 से 00 उड़ा दी, ओके। आप काट दिए 2 से 2 पंजे 10, ओके, 2 पंजे 10 आएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट दिए भी। और देखिए याद रखेंगे 3 वर्ष हैं, क्या है 3 वर्ष में है, ओके। 2 से 14, ओके, आपका 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो ये 512 और आपका 729 आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि भाई हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद नहीं है, तो प्लीज़ याद कर लीजिए। वर्ग और जो आपके क्यूब होते हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है और इनकी ट्रिक तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं है तो भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पता है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या इनका स्क्वायर्स कैसे पता करते हैं, तो बिल्कुल अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने मेरी जो वीडियो है, देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, ओके, स्टार्ट किया था मैंने 2017 में, और 2018 में स्टार्टिंग मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बताया था। बेहद बहुत पुरानी वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी भी है, तो उसे आकर देखेंगे, काफ़ी लोग ने उसको कॉपी भी किया हुआ है, ओके, तो उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा 512 का मैं क्यूब रूट करूँगा, क्या करूँगा, इसका क्यूब रूट करूँगा और इसका भी मैं क्यूब रूट करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्यूब रूट कर दिया। ये किसका क्यूब है भाई, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 8 है, ये कितना है, ये 9 है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, देखिए 8 का 8 × 64, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, 8 × 64 और 64 का करेंगे 4 तो 12, 2 पीछे आता है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा पता लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद होगा तो अच्छी बात होगी। हमें 8 रुपये पर 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, कितने पर 8 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है, और हमें परसेंटेज निकालनी है, 100 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आएगी 12 सही 1/2%, ठीक है। रेट कितनी आएगी 12 सही 1/2%, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि 704 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1,331 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना है, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, मतलब ये दी हुई है ऐसे करके, ये रेशो में दी है, सॉरी रेशो में दी है, तो कुछ नहीं करना है। अगर हमें 2 वर्ष दिए, क्या दिए 2 वर्ष दिए, तो हमें क्या करना है, अगर 704 का स्क्वायर करूँगा, रूट करूँगा तो कुछ बाहर आएगा, नहीं आएगा। 331 का बाहर ओके रूट करूँगा, कुछ बाहर आएगा क्या, बाहर आ सकता है क्या। तो आप देखेंगे ये 11 का क्यूब है, ओके, और निकालना हमें क्या है, स्क्वायर है। तो एक काम करिए, इसमें आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे आप 11 का भाग दीजिए 7 से भाग, क्योंकि ये 1,331 जो है, या देखिए 121 1,331 ये कटेगा कब, ये सिर्फ और सिर्फ 11 से ही कटेगा, 11 के अलावा नहीं कटेगा। तो 704 को भी हमें 11 से ही काटना पड़ेगा, ओके। तो 11 का 6 बार पढ़ेंगे 66 हो गया, 4 बचेगा, 11 × 44 हो गया, ओके। ये आ गया 64, ये आपका 11 × 11, ओके, 11 दूनी 22, 11 × 11, ओके, ये हो गया आपको 121, क्या हो गया 121। अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर रूट कर दीजिए, ये आएगा आपका कितना 8 आएगा, ये कितना आएगा आपको 11, कोई वैल्यू 8 रुपये थी, बढ़ गई 11 हो गई, कितने रुपए का जो है इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, या फिर हम बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मिला 3 रुपये। कितने रुपए मिला, 8 रुपये पे मिला, 3 रुपये हमें मिला, और क्या लगाना है हमें, इसकी प्रतिशत वैल्यू पता करनी है। तो कुछ भी नहीं करना प्रतिशत वैल्यू के लिए, 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू जो है
अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 37.5 बनेगी, 37.5% बनेगी। तो ऑप्शन कहाँ आएगा? ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है? यदि कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, वही धन वह धन जो है 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाता है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कोई रुपए हैं मेरे पास 8,000, पहले 2 वर्ष में वह 8,000 हो गए, मतलब रुपये मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई भी धन है, मुझे नहीं पता क्या है मेरे पास। मान लीजिए मेरे पास जो है ए रुपये धन है, सॉरी ये नहीं है, प्रिंसिपल मान लीजिए पी है, मेरे पास पी रुपए हैं, या प्रिंसिपल मेरे पास कुछ भी है, 100-200 मत मानिएगा, नहीं तो कंफ्यूज आओगे, मुझे नहीं पता क्या है, तो इसे वेरिएबल मान लीजिएगा। कोई भी मेरे पास रुपए थे, वह बढ़कर कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 8 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 8 रुपये हो रहे हैं। अगले कितने वर्ष में होंगे? अगले आगे जाकर जो है कितने हो जाएंगे भाई? 27,000 हो जाएंगे। ये 27,000 रुपये हो गए, इसको चेंज कर लेते हैं भाई। ओके, ये 27,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में से 5 साल लगे। ओके, और यहाँ से यहाँ तक आने में से 2 साल लगे। अब वो ये पूछ रहा है कि भैया बताओ कि प्रतिशत दर क्या है। तो मुझे एक चीज़ याद करनी पड़ेगी यार, यहाँ पर मुझे 1 साल का पता चल जाए। कितने साल का? 1 साल का मुझे पता चल जाए कि कितनी रेट हो रही है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वही हमें निकालनी है वैसे भी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर गलती करी है। गलत क्या करा है वो मैं बता देता हूँ। ये जो वैल्यू है, देखिए पहले 1 से 2 वर्ष, ये पहले वर्ष से लेकर 2 वर्ष में जो है 8,000 हो रही है, और पहले वर्ष से लेकर 5 वर्ष हैं, ये कितने हैं? ये 5 वर्ष हैं। ओके, 5 ईयर है। ओके, ये 27,000 हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने वर्ष का हो गया? ये 3 वर्ष का हो गया, ये 3 ईयर का हो गया। तो 3 वर्ष में वह 8 से कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। टोटल 3 वर्ष में नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में 8,000 से बढ़कर 27,000 हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है? 3 वर्ष में हो रहा है, अगले 3 वर्ष में। अब अगर 3 वर्ष दिया हुआ है, मुझे क्या दिया है? 3 वर्ष दिया हुआ है, तो मैं 0 से पहले 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो 8 का क्यूब रूट कर दूं और 27 का क्यूब रूट कर दूं। क्या कर दूं? क्यूब रूट कर दूं भाई, अभी मैंने पढ़ा था अभी। तो 8 का क्यूब रूट होगा, क्या होगा? 2 होगा। 27 का होगा 3। कोई वैल्यू 2 रुपये थी, बढ़कर 3 रुपये हो गई, उस पर कितने का फ़ायदा हुआ? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो हमें 100 रुपये, हमें जो है क्या निकालना है? 100 रुपये पे इसका परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो कितनी होगी? 50% होगी। कितनी होगी? 50% होगी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन दे रहा है, 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे? 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कोई 4% की रेट है, मुझे 4% की रेट है। 4% को कैसे लिख सकते हैं? 1/25। नहीं समझ में आया? अभी समझा देता हूँ 1/25 कैसे। 4% को 4 ऐसे लिख ली, परसेंट की वैल्यू 100 आ गई। ये काटेंगे 1 आएगा, ये काटेंगे 25 आएगा। तो कोई वैल्यू 1 से बढ़कर कोई वैल्यू 25 से बढ़कर 26 हो जाती है। वर्ष मुझे नहीं पता है। ओके, कितने हो गए? अब आपको पता है, एक चीज़ पता है, ये क्या है? ये वाली चीज़ क्या है? ये आपका स्टार्टिंग जो आपने मतलब आपके मूलधन था, ये मूलधन है। और ये क्या है आपका? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आपका जो आपका क्या बोलते हैं, मिश्रधन है। ओके, अमाउंट है। तो क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है? क्या 625 मिल रहा है और 676 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप क्या करेंगे? 1 वर्ष के लिए ले लेंगे। देखिए ये 1 वर्ष है, यहाँ पर पहले वर्ष में हमने लिया, अब हम दूसरे वर्ष में लेंगे। ठीक है, तो 25 से कितना हो गया? फिर से 26 बढ़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25 का करेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 676 आएगा। क्या आपको एक बात समझ में आई? पहले वर्ष में कोई चीज़ 25 से 26 हो गई, दूसरे वर्ष में भी 25 से 26 हो गई, और टोटल ऑल ओवर जो बढ़ी तो वो कितनी हो गई? अगर हम बात करेंगे 625 से बढ़कर 676 हो गई।
ठीक है। तो कितने वर्ष हुए, 2 वर्ष हुए, तो ये 2 वर्ष आ गए। ये तो हमारा तरीका है जो हम पहले करते थे बेसिक, ओके। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी आपको लगेगी, लेकिन आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओके। क्या बोला है, 625 रुपये हैं और ये 676 रुपये हो जाते हैं। 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 आएगा। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे क्या 676 का मुझे स्क्वायर रूट नहीं, मतलब स्क्वायर नहीं पता, स्क्वायर नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 का तो पता है, 625 है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है 625 है, ओके। स्क्वायर दिया है तो आप क्या देंगे, ये 2 है। अच्छा, ये स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है, किसी वैल्यू पर स्क्वायर दिया होता है, किसी वैल्यू पर क्यूब दिया होता है, वो होता क्या है, यह होता ये है कि मैं कोई वैल्यू है, कोई भी धन है आपके पास, मैं कोई धन पर आपसे ब्याज ले रहा हूँ और मैंने वो ब्याज कितने बार लिया है, मैंने ब्याज 2 बार लिया है। मैंने जैसे मान लीजिए मैंने 4% का ब्याज पर कोई 100 रुपये आपको दिए, 4% की दर पर मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैंने आपको टाइम नहीं बोला, ओके। और आपसे आपने निकाला, आप मान लीजिए आपने 625 मान लीजिए 100 की जगह, मैंने 625 रुपये दिए और आपने 676 आपने लौटाए, ओके। और आपने मात्र 2 बार अपना ब्याज दिया। ये 2 क्या है, ब्याज कितनी बार आपने दिया, कितने बार जो है आपने किस्त भरी, किस्त चलते हैं ना, हम बोलते हैं किस्त भरी हमने, तो कितने बार आपने ये रुपए दिए होंगे, तो आपने 2 बार दिए होंगे। 2 बार का मतलब है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोले यार 2 बार मतलब क्या है, 2 बार का मतलब है अगर प्रति वर्ष बोली जा रही है, क्या बोला जा रहा है, प्रति वर्ष बोला जा रहा है। ये बोला है 4 वर्ष में प्रति वर्ष बोला जा रहा है, तो हर बार जो है मैं 4% के हिसाब से आपको ब्याज दूंगा। पहले वर्ष 4% का, दूसरे वर्ष भी 4% का, ये प्रति वर्ष है। यहीं पर अगर वो 6 माही बोल देता, क्या बोल देता, 6 माही के हिसाब से अगर मैं संयोजित ब्याज है तो मैं क्या देता, हर 6 महीने में आपको ब्याज देता, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर अर्धवार्षिक होता तो अर्धवार्षिक में होता क्या कि मैं क्या करता, हर 6 महीने में पैसा देता, क्या देता, हर 6 महीने में पैसा देता, 6 महीने में 4% देता, ओके, और अगले 6 महीने में भी 4% देता, ओके। तो ये कितना होता, 1 साल होता है। 1 साल में मैं अपना पूरा का पूरा जो पैसा है वो देता। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि स्क्वायर का, क्यूब का मतलब क्या है, कितने बार पैसा दे रहा है, और वो डिपेंड किस पे करेगा कि आप जो है ब्याज जो है प्रति वर्ष दे रहे हैं, ओके, 6 माही दे रहे हैं या उससे कम में दे रहे हैं। यही समझ में आई। अब देखिए हमने क्या बोला था, कोई 625 रुपये हैं, 676 हो गए, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर मतलब मैंने समझाया है वो सोच रहे होंगे यार ये तो ज़्यादा समझा रहा है, और चले गए होंगे, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ उनका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होता है जो समझ कर जाता है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर लेता है और समझ लेता है, ओके। रटना नहीं है क्वेश्चन को, अगर रटेंगे तो भाई वहाँ से ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ओके। रटने के बाद क्या बोल रहा था मैं कि 625 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। अब 676 का स्क्वायर नहीं पता है, 676 जो है किसका स्क्वायर होता है नहीं पता है, तो आपने देखा 25 का तो पता है, ठीक है। अगर मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 900, मेरा आंसर ये 900 है ही नहीं। अगर मैं 29 का करता हूँ, 29 का करता हूँ, तो 29 में ध्यान रखिएगा नंबर 81 यानी लास्ट में 1 आता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 8 करता हूँ तो 4, ओके, 8 अटैये 64, ठीक है, 6 4 आएगा, ये भी नहीं है। 7 का करूँगा तो 9 आएगा, ये भी नहीं है, ओके। 7 के अगर 6 का करूँगा 6 36, तो 36 का ये हो सकता है। एक बार आप 26 का हो सकता है, ओके, 26 का हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे नहीं, कैसे भी निकालिए, देखिए वैल्यू कैसे भी निकालिए आना चाहिए। तो 26 का होता है स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो है सेम, देखिएगा सेम आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको सेम नहीं, अगर सेम नहीं आ रही है तो सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है।
ये सेम अगर आ रही है तभी आप लगा पाओगे कि ये वर्ष जो होंगे वो 2 वर्ष होंगे। कोई राशि 626 से बढ़कर 676 हो जाएगी 2 वर्षों में अगर उस पर ब्याज दिया जाएगा 4% प्रति वर्ष का। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1। अब बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या है। कोई धनराशि मतलब 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? 8,000 रुपये दिए हैं, सॉरी 800 रुपये दिए हैं, 882 हो जाते हैं। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि भैया अब मुझे बताइए 800 किसका स्क्वायर, ओके 800 का तो मुझे चलिए निकाल लेंगे हम 800 का, ठीक है, वर्ग निकाल लेंगे, लेकिन क्या 882 का निकाल पाएंगे? आप बोलेंगे बहुत सारे यार 882 कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम करिए, जब रेशो में है वैल्यू तो काट लीजिए, काटेंगे 2 से भाग लाएंगे तो 4 आएगा, ओके 00 यहाँ पर आएगी, यहाँ से करेंगे 4 आएगा, ये 4 आएगा और 1 आएगा। अब ये 400 का देखिए ये क्यूब रूट, एक्चुअल में ये 8 होता तो ये क्यूब रूट होता, ठीक है, क्या होता? क्यूब रूट होता, ठीक है, लेकिन इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे भाई, ओके। तो हमने क्या करा, इसको जो कट रहा है वो उससे काट दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि ये 20 का स्क्वायर होता है, कितने का? 20 का स्क्वायर होता है, और 441 का स्क्वायर होता है। 441 का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा यार। देखिए 400 दिया है तो ये तो 20 का तो है ही, 20 का तो है ही, ठीक है। अगर 20 के बाद देखिए आप 9 का करेंगे, नंबर 81, तो आपका जो देखिए जैसे मान लीजिए 20, देखिए 30 का तो होगा नहीं, 30 का 900 होता है ना। आप 9 से करेंगे तो नंबर 81 होगा, तो ये बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, एक बढ़ाइए 21 में, ओके 20 में ये कितना होगा? 20 से बढ़कर ये देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे 400 मिलेगा, और 21 एक बार, ओके, और आपको 21 एक बार मिलाएंगे तो आपका ये 21 को ये 4 हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आपका 21 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। क्या मुझे ये घाते हैं यानी पावर है, घाते हैं जो पावर है वो समान मिलेगा? बिल्कुल भी समान, मतलब 2 वर्ष यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1। 2 वर्ष में 800 रुपये बढ़कर 882 जाएंगे 5% प्रति वर्ष की दर से। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित, देखिए डायरेक्ट बोला है वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब प्रति वर्ष बोला है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 हो जाएगी? 13,300 जाएगी। अच्छा, मैं इसे बिना देखे क्वेश्चन कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को जो मतलब बिना देखे नहीं भैया, इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है? देखिए अभी अगर आपने सीख लिया तो आप भी बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये 10,000 रुपये दिए हैं तो क्या मैं इन सभी की एक जीरो उड़ा सकता हूँ? क्या मैंने पहले ही उड़ा दी, बिल्कुल। और ये दिए मुझे 3, 3, 1, ओके, ये रेशो में है। मुझे नहीं पता कितने समय में हो रहा है, लेकिन रेट दी है आपको 10%। कितनी दी है? 10% दी है। अभी देखिए 10% रेट दी है कि आप अगर चाहें तो रेट से भी कर सकते हैं। जैसे पहले वाले से किया था, कोई चीज़ 10 थी 11 हो रही है, कोई चीज़ फिर से 10 थी तो 11 हो रही है, फिर से 10 थी फिर 11 हो रही है, ओके। यानी कि मैं 3 जीरो मिल गया तो 3 जीरो ये 1,000 रुपये मिल गया हमें, ओके। इससे कितना मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, यानी 3 वर्ष लगेंगे। कितने लगेंगे? 3 वर्ष। ये तो पहला वाला तरीका था। और हमारी ट्रिक वाला तरीका क्या है? कोई रुपए थे, मैंने इसमें से 0 हटा दिया ऑलरेडी, ठीक है, दोनों में से, ठीक है। ये रुपए थे, इतने हो रहे थे। ये किसका क्यूब है? आप इसको मतलब एक काम करिए, इसका इसे 10 पे 3 पावर चढ़ा दी तो आपको क्या मिल जाएगा? 1,000 मिल जाएगा। और ये क्या है? आपको 11 पे क्यूब चढ़ा दी तो अभी आपको 1,331 मिल जाएगा। तो मेरी अब पावर समान है दोनों की, क्या है? दोनों की पावर समान है, तो ये 3 वर्ष क्या होगा? 3 वर्ष होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अब बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए 10,000 रुपये की कितने समय में 10,000 रुपये 13,310 हो जाएंगे? तो मैंने पहले ही क्या बोला था, एक काम करिए 0 से 0 काट दीजिए। कोई रुपए हैं, कोई रुपए नहीं, 1,000 रुपये हैं, वो 1,331 हो रहे हैं, 1,331 हो रहे हैं। और ये जो है आप क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, बता रहा हूँ क्या करेंगे। और इसमें क्या करेंगे? 11 का क्यूब कर देंगे
और लगा देंगे आप आंसर 3। क्या लगा देंगे? आंसर लगा देंगे 3। 3 ऑप्शन में है क्या? है नहीं है भैया, ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए वैसे मुझे रखना चाहिए था आपको इन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। बोल क्या रहा है पहले तो वो देख लीजिए। वो डायरेक्ट पहला वर्ड ही उसका ये है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। जो ब्याज लग रहा है, जो रेट लग रही है, वो अर्धवार्षिक है। कैसी है? अर्धवार्षिक है। तो जब अर्धवार्षिक रेट होती है, कैसी होती है? अर्धवार्षिक रेट होती है। अच्छा एक चीज़ सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा आपको? अर्धवार्षिक का मतलब मैं जो रुपए हैं, मैं जो ब्याज लूँगा, मैंने किसी को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए दिए और मैंने बोला अर्धवार्षिक है। ये कैसी है? पूरे साल की नहीं है, आपको 6 महीने में। अर्धवार्षिक मतलब साल का आधा, यानी 6 महीने। हर 6 महीने में 20% की ब्याज से आपको ब्याज देना। हर 6 महीने में मैं 3 बार दूंगा ब्याज। हर 6 महीने में मैं 3 बार दे रहा हूँ। एक बार यहाँ पर दिया, ओके, 6 महीने के लिए। दूसरी बार मैंने यहाँ पर दिया 6 महीने के लिए, और तीसरी बार मैंने यहाँ पर दिया 6 महीने के लिए। 6 महीने, यानी कि ये तो पूरा साल हो गया, 1 साल। और ये क्या है? 6 महीने, 1 साल 1/2, आधा साल है। तो 1 साल यानी 1.5 साल में मैं क्या दूंगा? पूरा रुपए आपको दे दूंगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अर्धवार्षिक जब भी आ जाए और आपको जब जी ऐसे करके आ जाए, मतलब ये दोनों के दोनों क्या आ जाए, रेट क्या आ जाए, ये बराबर, मतलब सॉरी, ये पावर जो है कैसे आ जाए, बराबर आ जाए। 3/2 कर दिए, बटे का 2 बटे का जो है आप 2 का भाग दीजिए, तो 1 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 में है, बी में है, सॉरी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समझाया है। क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में होगा? एक तो बेसिक तरीके समझाऊंगा, जो मैंने पहले जो है क्वेश्चन आया था ना, 9 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, जो कि आपका आया था 20 तारीख की शिफ्ट में आया था, सॉरी 19 या 20 तारीख की शिफ्ट में आया था पटवारी की में ना, वह क्वेश्चन मैंने समझाया था आपको, उसी प्रकार समझाऊंगा। देखिए कोई धनराशि है, मुझे नहीं पता कितनी धनराशि है, और हमें धनराशि से मतलब भी नहीं। क्यों? पता करना क्या है, कितने वर्ष में क्या करना है, कितने वर्ष में करना है। ठीक है, रेट दिया है तो रेट भी हमें नहीं पता करना है, तो हमें सिर्फ पता करना है कितने वर्ष, सिर्फ कितने वर्ष। मैंने कहा कोई धनराशि थी, वो 7 वर्षों में 1 रुपये से बढ़कर 4 हो गई। अगले 7 वर्ष भी जो है रेट सेम रहेगी, तो 1 रुपये से 4 हो जाएगी। अगले वर्ष भी 7 वर्ष, अगले 7 वर्ष की बात करें तो 1 रुपये से फिर से 4 हो जाएगी। कितनी? 4 हो गई। ये यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। क्यों रुक रहा हूँ? कारण है उसका। देखिए मेरी राशि 4 से 64 हो गई। कितनी हो गई? 4 से 64 हो गई। तो मैं इन सभी का गुणा कर दूंगा, तो कितना मिलेगा? 64। मेरी राशि कितने से? 4 से 64 हो गई। कितने वर्ष में हुई? 1 वर्ष। देखिए एक यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार इसका क्या करिए, सबको प्लस करना है, जोड़ देना। अरे भैया प्लस कर देना है, यहाँ पर करेंगे गुणा कंपाउंड इंटरेस्ट में, और यहाँ पर करेंगे प्लस। ये साधारण ब्याज वाला नहीं है, साधारण ब्याज वाला जो है वो आप दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? गुणा करना पड़ेगा। तो 7 गुणा करेंगे 3 में, तो 21 वर्ष में कोई धनराशि अपने कितने? 64 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 की 64 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया? 21 वर्ष आ गया। ऑप्शन का है, सी है। तो ये तो बेसिक तरीका है। एक और तरीका होता है, कोई धनराशि थी, जैसे मान लीजिए 1 रुपये था, 1 रुपये से बढ़कर 4 हो गई। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। फिर आगे अगर हम बात करें, पावर कितनी? 1 है, तो 1 वर्ष है। अगर आगे बढ़ के जो है 2 वर्ष में अगर हम बात करें, यानी 16 हो गई। ओके, तो अगले 7 वर्ष में, ये अगले 7 वर्ष में कितनी? 4 की पावर 3 हो गई। तो कितने? 64 वर्ष, 64 हो गया, 64। और इस 3 का, अब देख 3 यहाँ तो, या तो यह वाला 3 ले लीजिए, या फिर एक ये 7, ये 7 और ये 7। तो कितनी बार 7 है? 3 बार 7 है, तो ये 21 हो गया। 21 वर्ष में जाएगा, तो हम ऑप्शन कर देंगे बी। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीका और है। क्या है वो देखिए, जो हमें करना है, एग्जाम में करना है। कोई धनराशि 1 से 4 हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है? 7 ईयर में हो रही है। अब मुझे पहुंचना कहाँ पर है? 64 पे पहुंचना है। तो 4 का मैं क्या करूं कि 64 हो जाए? तो 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं, क्या करता हूं?
4 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो मुझे 64 मिल जाएगा। और ये क्यूब क्या होता है कि मैंने कितने बार रुपए दिए, ठीक है। और ये ईयर दिया है तो ये इसका गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा 7 या 21, तो 21 वर्ष आएगा, ऑप्शन आएगा सी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा भाई, अभी तक मैंने नहीं कहा लाइक करने के लिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, अगला है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे करेंगे देखिएगा। हमारा तरीका क्या, 1 रुपये बढ़कर 3 रुपये हो जाता है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में हो जाता है। 1 रुपये बढ़कर कितना हो जाता है, 3 रुपये जाता है, कितने वर्ष में जाता है, 8 वर्ष में जाता है। अब मैं इस 3 को स्क्वायर या क्यूब कैसा करूँ, कैसा स्क्वायर बनाऊँ या कैसा क्यूब बनाऊँ कि ये 81 हो जाए। तो आप एक काम करिए, 3 का गुणा ये कितना देता है, 27 देता है। ये कितना है, अच्छा 27 में आप फिर से 3 गुणा करेंगे, अच्छा यहाँ पे 27 करते हैं, 27 में 3 का फिर से गुणा करेंगे तो 7 21 और यहाँ पर आएगा 2। ओके, यहाँ पर कितना है 6 और 8, यानी कि 3 का आप पावर 4 करेंगे, क्या करेंगे 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे जब आपको 81 मिलेगा। तो ये पावर क्या कहाँ जाएगी, ये पावर यहाँ इसके मल्टीप्लाई में जाएगी, 8 मल्टीप्लाई में मतलब आपका गुणा हो जाएगा, 8 गुणा 4 तो कितना मिलेगा 24, तो 24 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन आएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्ष में होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो भैया करके दिखाइए कैसे करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज जाएंगे, यार इसको करना कैसे, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। अब एक चीज़ सुनिएगा, 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 128 गुना हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी राज्य से मान ली मैं 8, अगर 8 और 8 का करूँगा मैं गुणा तो मेरा 64 मिलता है। ओके, और अगर मैं 8 इंटू 8 करूँ तो मेरा 512 मिलता है। तो क्या कहीं पे मिला, 512 ज़्यादा हो गया, 8 इंटू 8 64 जो है कम हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि इसमें स्क्वायर लगाऊं या क्यूब लगाऊं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कुछ मत करिएगा, एक कोई रुपए है वो 8 हो रहा है और यहाँ पर जो कितना दिया, ये 3 साल दिया है। ये 3 साल में आपको मैंने बताया था कि भैया, अभी जो मैंने पहले बताया था कि 3 साल दिया है तो आप क्या निकालिए, 3 का क्यूब कर दीजिए, मतलब क्यूब रूट कर दीजिए। तो हमने 1 का करा क्यूब रूट, ओके, और 8 का भी कर दीजिए क्यूब रूट। 1 में से क्यूब रूट में से 1 निकलेगा और 8 में से निकलेगा 2। कितना निकलेगा, 8 में से निकलेगा 2। क्या निकलेगा, 8 में से 2 निकलेगा। अब कोई धनराशि 1 रुपये थी, 1 रुपये थी और अगले वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई, अगले वर्ष में बढ़कर 2 हो गई। देखिए मैंने यहाँ पर जो है क्यूब रूट निकाला है, क्या निकाला, क्यूब रूट निकाला है, और क्यूब रूट से अब बाहर निकालूंगा वैल्यू को तो वो प्रति वर्ष की वैल्यू आ जाएगी। पहले वर्ष में, पहले एक